अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा ख्वाजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं आपको जिस जगह लेके आई हूँ ये मक्का मुकरमा की पेट शॉप्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। और यहाँ पे हर किस्म के पेट्स मिलते हैं, बर्ड्स हों, कैट्स, डॉग्स, हर किस्म के पेट्स, उनकी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें, उनके खाने पीने का सामान, उनकी वैक्सीनेशंस, उनकी मेडिसिन्स, हेल्थ केयर के हिसाब से उनका जितना हिसाब किताब होता है और जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब आपको इस बाज़ार में मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा बाज़ार है। हमारा तो खैर ये है कि अब हर हफ्ते का ही यहाँ पे चक्कर लग रहा होता है। आई एम नॉट अ पेट लवर और मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत होता, उनको भी नहीं होता, लेकिन बच्चे उफ़, उनको हर हफ्ते का पेट चाहिए होता है। और अगर खुदा न खास्ता उस पेट के साथ कुछ हो जाए तो वाकई वो रोना धोना और खाना नहीं खाना बच्चों का वो हालात हो जाते हैं। और फिर दोबारा वापस इसी बाज़ार में आना पड़ता है और फिर वो जो एक मरा हुआ होता है उसकी जगह दो जाते हैं घर में। और अनकरीब मुझे तो ऐसा लगा कि घर में कोई बर्ड ज़ू टाइप का कुछ खुलने वाला है। तो और ये है कि मना इसलिए नहीं करती क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, ना स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ना कोई बाहर की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रह गई हैं। तो यही होता है कि चलो ठीक है, पेट्स के साथ खेल कूद रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, वो उसको उसकी केयर पूरी तरीके से करते हैं, उसको खाना देना एक ज़िम्मेदारी हो जाती है बच्चों की और वो प्रॉपर तरीके से उसको निभा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो है उनके पास। पर अब ये उनके शौक़ को देखते देखते ऐसा लग रहा है कि पूरा घर ही एक वो ज़ू में चेंज होने लगा है। तो अब यही सोचा कि ये सारे बर्ड्स निकाल के कोई एक चीज़ या कोई एक पेट ऐसा लिया जाए जिसको रखा जा सके और इतना ज़्यादा शोर और इतना ज़्यादा गंद नहीं मचाया जाए पूरे घर में। तो अब हालात ये थे कि हरमैन को पसंद है बर्ड्स, कैट्स और या एक्वेरियम फ़िश वगैरह, उसको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और मरवा को पसंद है जी कैट्स और हस्कीज़। तो खैर वो तो नहीं आ सकती और इतनी सारी चीज़ें तो नहीं ले सकते, तो कैट जो है वो एक मुश्तरका फ़ैसला हुआ। और आज इस बाज़ार में हम बिल्लियाँ ढूंढने आए हैं कि कोई मतलब की और कोई पसंद आ जाए और उसके मुताबिक उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी लें, क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि हम कोई कैट जो है वो घर में लेके आएंगे। तो उसके मुताबिक जितनी चीज़ें हों या उसकी ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हों हमें पता हों कि वो क्या है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम खैर कैट ही ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी, कोई हमें बहुत बड़ा पेट नहीं चाहिए, बस क्यूट सा छोटा सा कोई बिल्ली का बच्चा हमें मिल जाए और उसको हम ले सकें और उसकी सारी चीज़ें भी उसी बाज़ार से मिल जाए। खैर हमें यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी, उनके पास काफ़ी चीज़ें थी और उनकी ज़रूरियात की काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन हमारा ये मसला था कि हमें अभी अनकरीब हो सकता है कि पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़े, तो उनके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन का ज़रिया नहीं था, उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो वो हमें दे सकते कि उनके पासपोर्ट के लिए या उनको ट्रैवल जब साथ करवाना हो तो क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो खैर अभी हमने एक पेट पसंद तो आ गया था, एक बिल्ली हमने देखी थी, बहुत प्यारी लगी थी और आगे चल के मैं आपको भी वो दिखाऊंगी। लेकिन उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम लेंगे और उसके बाद फिर हम आके यहाँ से वो जो कैट है वो ले जाएंगे घर। और यही तय पाया और इसी पे बच्चे खुश होकर हमारे साथ वापस आ रहे थे। और ये है वो जी कैट जो हमें पसंद आई और ये वाकई बहुत ही प्यारी थी। मैं तो खैर साथ नहीं गई थी, बच्चे और हस्बैंड ही गए थे अंदर, सब शॉप्स के अंदर मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। लेकिन जब वाकई उन्होंने ला के मुझे वीडियो दिखाई और मैंने कहा हाँ ओके डन है ये वाली। अब यहाँ कैट तो हमें पसंद आ गई थी, लेकिन यहाँ पे इनके पास और मज़ीद कोई इसको ट्रैवल करवाना हो तो क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अब पहले वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आके अगर वो क्लियर हो जाता है, डन हो जाता है और इजी प्रोसेस है तो फिर हम आके इसको ले जाएंगे यहाँ से। अगर ये सेल हो भी गई हुई तो इससे मिलती जुलती कोई और कैट आके ले जाएंगे। तो बस अभी हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो कि क्या सऊदी अरेबिया में स्पेशली जब आप रहते हो तो क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
ये सारा जितना भी इलाका है ये काकिया का इलाका है, और काकिया की बैक पे जो सारा बाज़ार है ये पेट शॉप्स हैं, और ये एक बड़ा बाज़ार है जो कि खुला सा एरिया है। और यहाँ पे आपको मिलेंगी वो चीज़ें जो घर में पली होती हैं, खाने पीने के लिए भी और पेट्स के तौर भी। जैसे हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है ना, देसी मुर्गे, देसी मुर्गियाँ, देसी चीज़ें, तो घर की पली हुई। तो वैसे इस मार्केट में सारे, पहले बहुत रश होता था यहाँ पे कोविड से पहले, लेकिन कोविड के बाद और बल्दिया ने इसको सील किया। उसके बाद जब दोबारा ओपन हुआ है तो काफ़ी खुला लोग बैठे हुए हैं, और काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से रखे हुए पेट्स, वरना यहाँ पे बस बर्ड्स ही बर्ड्स होते थे। और कई तो ऐसे, मुझे तो कितनों के बीच में नाम भी नहीं पता, ये बच्चों के शौक़ की वजह से बार बार आना पड़ता है और देखना पड़ता है, तो पता चलता है कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है, वरना कितनी चीज़ों का तो पता भी नहीं था। तो बस ऐसे ही ये खुला बाज़ार है, और देसी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं खाने पीने के लिए भी, और अगर आप पालना चाहें तो भी इस बाज़ार में से मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये तो थी हमारी मक्का मुकरमा की पेट शॉप्स। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आ रहा था कि मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि भाई व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हो जबकि चैनल ग्रो कर रहा है। और मेरे पास इसका कोई ख़ास जवाब है नहीं, सीरियसली कोई ख़ास वजह नहीं है। बस ऐसा समझ लें कि जिस चीज़ के लिए या जिस चीज़ को सोच के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने का कहा था वो हो नहीं पाई, और अब स्टिल हो नहीं पा रही है। और इसके पीछे कोई और वजह नहीं है, बस चीज़ें और कंडीशंस कुछ ऐसी बन गई कि अभी कोविड की वजह से, और अब ये हो गया कि अभी तो पाकिस्तान बैक जाना है, तो क्या चीज़ें सेट करनी, तो उसकी वजह से वो चीज़ें जो मैं चाह रही थी या जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, जैसे कि मैं चाह रही थी व्लॉगिंग करना, वो हो नहीं पा रहा। तो बंदा जब अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें ना कर रहा हो ना, तो वो थोड़ा सा बैक चला जाता है। तो मुझे पता है आप सब दोस्त, आप सब जो फैमिली है वाईटी फैमिली, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपका बेहद शुक्रिया तमाम वाईटी फैमिली का जो अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों के उसमें दी, फ्रेंड्स दिए इतने प्यारे। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये है कि अगर चैनल ग्रो करना है तो मुझे व्लॉगिंग जो है स्टॉप नहीं करनी चाहिए, महीने में एक आध व्लॉग डालती हो। तो मैं इन सब चीज़ों को मुझे समझ आ रही हैं, मुझे पता है, लेकिन बस बात वही है एंड पे कि अगर आप अपनी पसंद की, और अगर आप अपनी जो सोच के आपने जो चीज़ स्टार्ट की थी, अगर वो नहीं हो पा रही है तो फिर दिल नहीं करता। और बस यही वजह है कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स की तरफ नहीं आ रही हूँ। और जब होता है, जब मुझे लगता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया और चैनल बिल्कुल ही रुक ना जाए, तो फिर मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप कर दूँगी, इंशाल्लाह चीज़ें मुझे सॉल्व होती नज़र आ रही हैं विद इन 2-3 मंथ्स। तो इंशाल्लाह फिर जैसे मैं चाहती हूँ और जैसे मैंने सोचा है वैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग अपना साथ ऐसे ही रखिएगा, अपना प्यार ऐसे ही रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी वाईटी फैमिली मुझे दी है, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, और आप सबका बेहद शुक्रिया एक दफ़ा कि आप लोग पूछते हैं और गाइड करते हैं इस चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच आप सबका एक दफ़ा। पर रीज़न वाकई कुछ नहीं है, रीज़न बस यही है कि अगर आप अपनी पसंद की चीज़ ना कर रहे हो और वो चीज़ वैसे ना हो रही हो जैसे आप चाह रहे हो, तो फिर उसमें दिल नहीं लगता। तो बस इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। मुझे पता है कि आप सब जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ़ायदे के लिए कहते हैं मुझे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे ख़ुद महसूस होता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वीडियो के पीछे जस्ट म्यूज़िक लगा देती हूँ और वो सही मानों में, जैसे वो कहते हैं ना, भट्टा बह जाता है। तो वो वाकई इतनी ज़ीरो फ्लॉप टाइप जाती है ना वो वीडियो, जिसके पीछे सिर्फ म्यूज़िक होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वीडियो में कुछ ना कुछ बोल रही होती हूँ, जिस वीडियो में भी मैं कुछ ना कुछ बोल रही हूँ, बक कर रही हूँ, जिसमें ना वो व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। तो मुझे पता है कि लोग वीडियो की बजाय आप लोग मुझसे चिट चैट करने में और बातचीत करने में और सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँ और चैनल को स्टॉप नहीं करूँ। मैं चैनल छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। हाँ, गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है वीडियोज़ अपलोड करने में, तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि वो गैप जो है वो कम हो सके। और बाकी आप सब लोगों ने, जितनों ने भी पूछा और आप लोगों ने कंसर्न किया
और आप इस बारे में फ़िक्रमंद थे कि कहाँ गई और चैनल छोड़ तो नहीं गई। तो थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर। लेकिन नहीं, मैं चैनल नहीं छोड़ रही हूँ। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है इस चीज़ को लेके जब आप अपनी पसंद की चीज़ नहीं कर रहे होते। पर इंशाल्लाह मुझे पता है कि कुछ अरसे तक मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगी जो मैं चाहती हूँ। तो तब तक कोशिश करती हूँ कि गैप जो जितना वीडियोस में आ जाता है उतना ज़्यादा गैप ना आए। आप भी सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।